10:30 बज गए हैं और यहाँ लाइटें चारों तरफ। और ये है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो आप भी देख सकते हैं। जिसे सुबह भी नहीं हुई है, मैंने घर को चमका दिया है। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है रात के 9 बजे से। इस टाइम हमारा खाना पीना हो चुका है और किचन क्लीनिंग भी। आज है शरद पूर्णिमा, तो आज का जो चंद्रमा रहने वाला है वो गुणों से भरपूर। इसमें खीर बनाकर मैं छत पर रखूंगी, कैसी है ये मैं सारा कुछ बताऊंगी आगे व्लॉग में। पर पहले मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर एक पतीली मैंने मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। इसकी क्वांटिटी रहने वाली है 3 से 4 लीटर की। वैसे मैंने 4 लीटर की मंगवाई थी। जब मैंने इसको नापा तो 3.5 लीटर के समथिंग में आया था। पर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, बहुत ही बेस्ट है और जो इनके प्राइस हैं बिल्कुल रीजनेबल रहने वाले हैं। इसका तला जो था बिल्कुल मोटा और कोई चीज़ इसमें जलने वाली नहीं है। तो हमेशा की तरह जब हम बर्तन की शुरुआत करते हैं तो कुछ मीठे से। आज बहुत ही अच्छा डे था शरद पूर्णिमा का, तो इसमें मैं बनाऊंगी खीर। मैंने 3 लीटर दूध लाई थी, तो ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मैं बनाऊंगी खीर। और ये जो खीर है ये औषधीय गुणों से रहेगी भरपूर। जो शरद पूर्णिमा होता है रात को जब आता है, इसकी जो रोशनी होती है बहुत ही पौष्टिक। और 16 कलाओं में चंद्रमा इस दिन आता है। पूरे साल भर में जो ये दिन होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बैठना चंद्रमा की रोशनी में, इसमें आप रात को सो भी सकते हैं। और दूसरी बात, ये खीर बनाकर हम इसकी रोशनी में रात भर के लिए रखेंगे और मॉर्निंग टाइम उठते ही 4 बजे के बाद इसको लाकर सबसे पहले खाली पेट हम इसको खाएंगे। तो यह मेरा दूध बॉईल हो चुका था। इसमें मैंने ऐड किया केस, साथ में गरी मैं बोलती हूँ तो कईयों को समझ भी नहीं आती है, मतलब गरी नारियल। तो इसको मैंने थोड़ा कट कर लिया था, इसको ऐड किया और साथ में चीनी। बन जाती है आधे घंटे में। मेरी खीर पक चुकी थी। थोड़ा रनी ही रहने दिया क्योंकि बाद में ये हो जाती है। तो मैं सोच रही थी किस में रखें, तो ये मैंने बाउल निकाल लिए हैं, तो बड़े साइज वाला इसमें मैंने खीर ट्रांसफ़र की। इसी रीज़न से रख रही हूँ क्योंकि जो इसका ढक्कन है वो है शीशे का, तो जो उसकी रोशनी होगी ना सीधा डायरेक्ट इसके अंदर पड़ेगी। और इसके बाद चले गए हम छत पर, प्रिंस को ले गए साथ में रखी। और जो सबसे ऊपर वाला लेंटर है, छत के ऊपर भी एक लेंटर है, वहां जाकर रखी और इसके ऊपर बिल्कुल टाइट करके ढक्कन दे दिया। बाकी मैं दिखाऊंगी जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है, आप भी देख लें। हल्का हल्का आज बादल भी है, इसके बीच में से निकल रहा है और इसकी रोशनी बहुत ही होती है, खासकर जो हमारे पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। टाइम हुआ है 10:30 बज गए हैं और यहाँ लाइटें चारों तरफ। और ये है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो आप भी देख सकते हैं। अभी बादलों के बीच में जा रहा है। बाकी खीर हमने रख दी है ऊपर, यहाँ ऊपर रखी है बिल्कुल ऊपर, तो कुर्सी रखी थी। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग टाइम 5 बजे, पूरे 5 बज चुके हैं और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम सुप्रभात। इसके बाद डोर खोल कर मैं आपको बाहर की तरफ ले चलूंगी, नज़ारा दिखाऊंगी क्या हो रहा है। आज सुबह सुबह हो गई फ्रेंड्स बारिश। और देखिए ये तो मैंने मेन डोर खोला, इसके बाद खोलूंगी मैं बालकनी का डोर।
बारिश है आज। ये देखिए बारिश लगी हुई है, पानी भर गया कितना। और मेरी खीर भी रखी हुई है छत पर, उसको लाने जाना है अब। हम आ गए हैं ऊपर छत पर और हो रही है बारिश। यहाँ बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है, हवा चली हुई है। इन्होंने यहाँ चेयर रख, यहाँ बारिश हो रही है। देखिए ऊपर आ गए हम छत पर। अभी ये टूल लाए, प्रिंस ने तो चेयर के ऊपर खड़े होकर ही ऊपर खीर रख दी थी और इनको ये लाना पड़ा। तो यहाँ से ये निकालेंगे। अब प्रिंस ने रखी थी, कैसे रखी थी, क्या, कहाँ पर। मैं पहले देखती हूँ पानी वो नहीं देने। ठीक है, बढ़िया। सुबह सुबह ही प्रिंस तो चेयर के ऊपर चढ़ कर ही पहुंच गया था और इनको लाना पड़ा ये। और यहाँ देखिए बारिश। खीर लेकर पहुंच गए हैं हम अंदर और बाहर से मैंने पहुंच लिया है। पर शुक्र है जो मैंने ये वाला बाउल रखा था। पिछले साल जब मैंने खीर तो एक भिगोने में रखी थी, उसके ऊपर जो दूध की जाली होती है वो दी थी। अगर मैंने ऐसे दी होती तो मेरी खीर नहीं बचती। पर आज मैंने ऐसे ही दिमाग लड़ाया कि हल्का हल्का बारिश भी लग सकती है, जैसे बादल हैं, तो मैंने ये वाला बाउल रखा था। इसके बाद आकर के आधी कटोरी मैंने, और साथ में हस्बैंड जी ने, बच्चे सोए हैं। तो मैं अभी सीधा अपने कामों में ही लग पड़ी हूँ कि अपने काम मॉर्निंग टाइम ही सारे मैं निपटा लूँ। सबसे पहले बेड वगैरह झाड़ा है और हस्बैंड जी लगे हैं अपना योगा करने। मैं लग पड़ी हूँ अपने घर के कामों में। तो आपने सुन लिया होगा, निकल पड़ा है। ये बाहर वाले रूम में बैठे हैं तो योगा कर रहे हैं। ये बालकनी में बैठते हैं तो बोलते मेरे को काटते हैं मच्छर। तो फिर जो बाहर वाला रूम है, यहाँ जाली वाला दरवाजा, इसके सामने बैठकर ही ये योगा करते हैं। और मैंने फटाफट से अपने काम सारे शुरू कर दिए हैं। सोफे झाड़ दिए, बेड झाड़ दिया, मेरा डाइनिंग चेयर है ये झाड़ करके सारी जगह मैंने लगा दिया है झाड़ू। और इसके बाद चलिए जी लगाते हैं फटाफट पोछा। और बाहर ना आपको अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा होगा। तो मॉर्निंग टाइम का जो काम होता है इसमें बरकत भी होती है और हमारी क्लीनिंग हो जाए तो क्या ही कहने। घर के अंदर आती है एक बिल्कुल वाइब और हमारा मन भी हो जाता है खुश। खासकर हम जो गृहिणियां होती हैं, मॉर्निंग टाइम हमारा काम निपट जाए। पोछा लगा दिया है और मैं इसके बाद ना आपको दिखाऊंगी। योगा कर रहे थे हस्बैंड जी, मैंने पूरे घर में डस्टिंग की। मेरे को थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद मैंने पोछा ला ही दिया है। और मैं इसके बाद जाऊंगी बाहर वाले रूम में तो मैं आपको दिखाऊंगी हस्बैंड जी जो योगा कर रहे थे। अब इसके बाद तो यहाँ मैंने लिविंग रूम में लगा दिया है। इसके बाद जाऊंगी मैं बाहर वाला जो रूम रहने वाला है, बरामदा, और इसके बाद जो मैं रहने वाले हैं वो निपटाऊंगी। तो देखिए जी, यहाँ आप देख सकते हैं हस्बैंड जी को जो दोबारा सो गए हैं। मैंने ध्यान दिया, मैं अपने झाड़ू पोछे में ही लगी थी और जैसे मैं बाहर वाले रूम में पोछा लगाने पहुंची, मैं बोली ये तो योगा कर रहे थे, मेरे को आवाज सुनाई दे रही है। और अब मार रहे थे जोर जोर से, बढ़िया सोए हुए थे, इनको गहरी नींद पड़ी हुई थी।
तो मेरे को इतनी हंसी आई। और मैंने यहाँ पोछा लगाया, बाहर बरामदे में पोछा लगाया। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने और मैं दिखाऊंगी आपको पूरा घर जो है मैंने चमका दिया है। सुबह सुबह ही अंधेरा अंधेरा ही है। और अभी इतनी अच्छे से सुबह भी नहीं हुई है, मैंने घर को चमका दिया है, झाड़ू पोछा हो चुका है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाती हैं आपको घर अपना। ये पोछा लग चुका है पूरा। किचन देखिए, यहाँ मैं मैटे वगैरह बिछा दूंगी अभी। और इसके बाद मेरे को नहाने ही जाना है। मैंने कपड़े निकाल कर रख भी दिए हैं पहले के वहाँ बेड के ऊपर। फटाफट से नहाने जाऊंगी अब। साथ साथ में ही पोछा सूख गया था और मैंने मैट बिछा दी है। फिर जाऊंगी मैं बाथरूम में। सबसे पहले तो अपने हाथ अच्छे से वॉश करूंगी, 1-2 बार हैंड वॉश डालकर बढ़िया जैसे। और इसके बाद मैं ब्रश करूंगी। ब्रश मैं डायरेक्ट तो कभी नहीं करती हूँ, हमेशा की तरह आपको पता ही है, जगते ही ब्रश नहीं करती हूँ। पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद बाकी के जो काम है वो रहते हैं, फिर उसके बाद मैं आराम से ब्रश करती हूँ। तो ये टाइम है मेरा ब्रश करने का। और इसके बाद मैं नहाऊंगी साथ साथ में ही। और साथ में मैंने ना ये जो मेरे लगे वाले कपड़े हैं वो भी मैंने धुल ही दिए थे। कभी कभी मैं ऐसा कर देती हूँ, मेरे को कपड़े धुलने वाले नहीं है, मेरा ही सूट है तो मैं फटाफट पानी से निकाल दूंगी। और देखिए मैंने ये कपड़े धुल दिए। और इसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी जो मैं नहाकर वापस आई मैंने क्या देखा, तो आप भी देखिए यहाँ पर। मैं नहाकर आ गई हूँ, कुछ दिखाती हूँ आपको। दोबारा फिर इनका योगा चल पड़ा है। टाइम 6:45 हुए हैं। मेरे को पूजा करनी है अभी। सामने जा रहा है जहाज। करते ही सीधा आई हूँ किचन में और खाने की तैयारी करूंगी। मैंने प्रिंस को ना रात को ही पूछ लिया था कि बेटा किस किस का कल कॉलेज है और किसने जाना किसने नहीं। तो दीक्षांत ने बोला कल मेरे को छुट्टी, जी को भी छुट्टी है पर प्रिंस जाएगा, उसका लंच बॉक्स भी जाएगा। तो मैंने देखा खीर तो मेरी अच्छी खासी बनी हुई है। और यहाँ पर मैंने आटा छान लिया, मैं बनाऊंगी पूरी। थोड़ा मेरा रात का पनीर भी बचा हुआ है, पिछले कल व्रत था हमारा पूर्णिमाशी का, तो हमने रात को बनाया था पनीर, तो थोड़ा वो भी बचा है, थोड़ा थोड़ा वो भी ले लेंगे, साथ में खीर ले लेंगे और साथ में मैं पूरी बनाऊंगी क्योंकि लंच बॉक्स जाएगा प्रिंस का। तो मैंने यहाँ पर अजवाइन मसल करके आटे में डाल ली, थोड़ा सा डाल लिया नमक और एक टाइट जैसा जो डो लगा दिया है, देखा इसकी बनेगी पूरी। और अब हस्बैंड जी मैं इतनी हंसी, फिर मैंने बोला ये क्या, पहले आपने छत से आते योगा शुरू किया, फिर मैं पोछा लगाते लगाते देख रही हूँ बाहर गई खराटे मार रहे हैं और मैं नहा कर आई, आप फिर से योगा करने लगे। बोले बाहर से बारिश थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा आई, मेरे को पता ही नहीं चला कब नींद आ गई, मैं सो गया।
तो ऐसा भी होता है। बाकी चलिए जी, यहाँ पर मैं पूरी पकाने की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में, और ये कढ़ाई मेरी थोड़ी मोटी भी है और मैं पूरी तलती हूँ तो इसको यूज़ में लाती हूँ। ये बहुत पुरानी कढ़ाई है और इसके ऊपर ना जिद्दी वाले दाग भी आ गए हैं, जिनको मैं जितना मर्जी मसल लूँ अच्छे से तो जाते नहीं है। तो फिर ना तलने के लिए ऐसी कढ़ाई अच्छी रहती है। आपको पता है, जब हम कोई भी चीज़ तलते हैं तो उससे बर्तन जलता है। आप जितनी मर्जी केयर कर लो, जलेगा ही जलेगा बर्तन। और पूरी हमेशा तेज आंच पर ही बनती है। यहाँ मैंने पेपर डाल लिया है इसके ऊपर, जो मेरी जाली वाला जो है बर्तन, इसमें मैं पूड़ियाँ डालूंगी बनाकर। बाकी सारे मेरे जो बर्तन हैं इसमें मैंने ऑयल लगाया और पूड़ियों को करूँगी, फटाफट से पेड़े बनाऊंगी। साथ साथ में कुछ एक पूड़ियाँ मैं बेल कर भी रख लूँगी, जल्दी हो जाती है। वैसे अगर मैं बोलूँ ना पूड़ियाँ बनाने के लिए 2 जने हो तो अच्छा रहता है, पर जब मैं अकेली होती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, बेल कर रख लेती हूँ, बेलती चलती हूँ रख लेती हूँ और फिर तल लेती हूँ। ऐसे तलती हैं फटाफट से, साथ में मैं तलती गई पकाती गई। ऐसे ऐसे बच्चे भी नहाकर आ रहे हैं तो प्रिंस भी आ गया है अभी। और देखिए गर्मा गर्म मैंने पूरी भी तल दी है। ये नहाकर आ गया, अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आ गया है। तो मैं दूंगी प्लेट में लगा, बोल रही थी कि बेटा मैं प्लेट लगा दूं, तो इसने बोला हाँ मम्मा मेरे को लगा दो प्लेट, मेरे को जाना है। तो थोड़ा मैंने इसके लिए डाला पनीर और थोड़ी खीर, और साथ में ये पहले मैंने बोला बेटा पहले आधी कटोरी नहीं इस खीर की ऐसे खा ले। बोलता मम्मा नहीं मेरे को साथ में। तो मैंने बोला चलिए खा लो, किसी भी बहाने में ये खीर जो है पेट के अंदर जानी चाहिए। जो हमारे पीछे से चलती आ रही हैं चीज़ें, कुछ न कुछ तो उनमें है, कोई ना कोई शक्ति तो है जो पीछे से आती आ रही है कि ये जो चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा वो रहता है औषधीय गुणों से भरपूर। तो बस यही मैं हर एक साल ऐसे रख देती हूँ और मॉर्निंग टाइम सारी फैमिली हम खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ देख रहे हैं आप, अच्छी खासी, कम से कम मैंने 10-12 पूड़ी डाली हैं। जो प्रिंस की डिमांड थी मम्मा मैं अपने फ्रेंड, एक बच्चे होते हैं जैसे हम तो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, पर कई बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अपने पेरेंट्स के बगैर ही होते हैं, अपने गांव अपने घर छोड़कर आए होते हैं। तो उनका भी ना कुछ ऐसी चीज़ खाने का मन होता है। तो प्रिंस का एक फ्रेंड है वो हिमाचल का ही है कि कुल्लू का, वो यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज़ हो तो प्रिंस उस दिन बोलता है मम्मा एक्स्ट्रा दे देना, तो फिर हम बांट कर खा लेंगे। तो बस मैंने एक्स्ट्रा डाल दी थी। इसके बाद मैं ये तल रही हूँ अपने लिए, साथ में दीक्षांत के लिए। आपने देखा होगा, मेरे को ना बोलने की याद नहीं रही थी, हस्बैंड ने भी खा ही लिया था खाना जब प्रिंस। तो मैंने इनको बोला गर्मा गर्म आप खा लो, इनको पूरी बहुत पसंद है। तो बोलते हाँ मैं खा लेता हूँ, इन्होंने मना नहीं किया। तो इन्होंने भी साथ साथ में खा ली और पूरी ना गर्म गर्म जैसे ऐसे निकाल रहे हैं तो ये अच्छी लगती है। ये मैंने पूरी निकाली अपने लिए दीक्षांत के लिए, पर ये है एक्स्ट्रा जिंदा था उसकी मैंने तल ही दी। मैंने बोला अब मैं आटा रख दूंगी तो फिर अजवाइन और नमक वाला आटा ना ऐसे टाइट जैसा हो जाता, मैंने तल कर रख ही दी, दिन को भी हो जाएगी। और इसके बाद मैंने प्लेट लगाई, दीक्षांत को भी दी और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।